समर्थन करना चाहिए इतनी बड़ी संख्या में। उनकी मांग का हम समर्थन करते हैं कि उनको उनकी उपज का दाम मिलना चाहिए। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। किसानों को मिलना चाहिए ना, उनकी उपज का दाम मिलना चाहिए ना, आपकी मेहनत का दाम। तो सरकार गलत कर रही है कि बंदूक चला रही है, गोली चला रही है, जेल में भर रही है, शहीद कर रही है किसानों को और नहीं दे रही है उनका दाम। तो इसलिए एक बात आपसे ये कहनी थी मुझे। दूसरा एक बड़ा कारण है कि देश का पूरा पैसा, पूरी संपत्ति कुछ 2-4 चंद लोगों के हाथ में इकट्ठा हो गई है। वो कैसे चाहे वो स्टेशन चला रहे हैं, वो मेल चला रहे हैं, वो किसानी भी करेंगे, वही कपड़ा बनाएंगे, वही अनाज बेचेंगे, वही घर बनाएंगे, वही सड़क बनाएंगे, सब हॉस्पिटल चलाएंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाएंगे। जब सारे काम 4 आदमी करेंगे तो पैसा भी सब उनके पास जाएगा और हम आप गरीब होते जाएंगे। यही चल रहा है इस देश में। तो हमको इसके खिलाफ जाना है और बोलना है। अभी पहले पिताजी भी बोल के गई कि हमारे बाजार पर, हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए और औरतों को ये बात समझनी होगी कि हमारी मालिकी हमारे चौके चूल्हे से लेकर हमारे खेत तक फैली हुई है और हमारे गांव के स्कूल और कॉलेज जो है उस तक हमारी मालिकी है और जनता की मालिकी नहीं जानी चाहिए। इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। 24 में बदलाव के लिए वोट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप रोटी को पलटती नहीं है, ठीक से पकती नहीं है, तो हर बार इन लोग को पलटा नहीं जाता ना, तो इनकी खोपड़ी पे सत्ता का कब्जा चढ़ जाता है, घमंड हो जाता है। तो आपको अपने हाथ में नियंत्रण रखना है तो जहर बार बदल दीजिए, नहीं तो इसका पेट फट जाएगा खाते खाते। इतना खा रहे हैं, इतना बटोर रहे हैं, नहीं 90, 100 में 90 रुपया उन्हीं के जेब में जा रहा है। 10 रुपया में हम 80% जनता, 100 में 80 जनता को खाना मिल रहा है, तो भूखे पेट रहेगी ना। इसीलिए देश की आधी आबादी खून की कमी से जूझती है, बच्चों को दूध बुहाल हो गया है। तो ये महंगाई, ये बेरोजगारी, इसके खिलाफ जाना है आपको और ये ध्यान रखना है कि हम अपने बूथ पे जब जाए तो अपने साथ सारी औरतों को लेकर के जाए, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेकर जाए। क्योंकि अगर आप इस देश की जागरूक नागरिक हैं, 100 में 6 औरत पढ़ती थी आजादी के टाइम, आज से 70 साल पहले, आज 70 औरतें पढ़ती हैं, 100 में 70 पढ़ती हैं, आपकी सबकी बेटियां पढ़ती हैं। ये क्रांति औरतों ने लाई है, अपने दम पर लाई है। तो आपको उसके लिए काम करना है और ये ध्यान रखिएगा कि 2024 में इस 5 किलो का राशन मत रखिएगा। अपने बेटे की नौकरी, अपने बच्चे की पढ़ाई पर, उसकी महंगाई और दवाई पर ये ध्यान देकर वोट करिए। आज का जो मुख्य मुद्दा था हमारे सम्मान का, तो हमारा सम्मान तभी है जब हमारे हाथ में कमान है और अपनी कमान रखने हैं। इनको अहंकार हो गया है, ये रेपिस्टों को संसद में बैठाने लगे हैं। इन महिलाओं पे, लड़कियों के बलात्कार करने वालों को सम्मान दिया जाने लगा है। ये कभी इस देश में नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। औरत को देवी बना के पूजते हैं और उसके बाद फिर बलात्कार को माला पहनाते हैं। तो इनको हटाने के लिए संकल्प लीजिए और यहाँ से और करिए कि हम जय जगत के नारे के साथ आएंगे और गांधी और JP और अम्बेडकर की जो मूर्ति है, वो संविधान इन लोगों ने बनाया, इस संविधान की रक्षा के लिए सामने आएंगे। तब इस महिला शक्ति का और इस जागरण का महत्व है। हमें पूरा भरोसा है कि लोक समिति की जितनी महिलाएं शांति सैनिक हैं, वो जरूर इस बात के लिए संकल्पित होंगी। आज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आवासीय विद्यालय की शिक्षिका रजनी जी और वहाँ की अकाउंटेंट सती प्रभा जी हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करने इस कार्यक्रम में। आप लोग कार्यक्रम की समाप्ति पे आए हैं। आप लोग का समय महत्वपूर्ण है स्कूल के लिए, उसमें से समय निकाल के आए, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में बच्चियाँ हैं डांस के लिए, वो मंच पे आ जाए।